Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you will be fine. Now we are starting about our third lecture. About we are doing the chapter number 1, operation on a set, exercise 1.2. पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। उसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो आपको एज असाइनमेंट मैंने दी थी। काफ़ी बच्चों की असाइनमेंट मुझे पहुंच गई हैं, लेकिन कुछ बच्चे रहते हैं जिनकी असाइनमेंट्स नहीं पहुंची। तो आज हम इस पर स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है, शो डैट इफ़ a इज इक्वल टू ए बी सी एंड b इज इक्वल टू बी डी एफ एंड c इज इक्वल टू ए एफ सी। अब यहाँ पे उसने होल्ड करवाया है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को। लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कम्यूटेटिव लॉ को डिस्कस किया था, सेकंड क्वेश्चन में हमने एसोसिएटिव लॉ को डिस्कस किया था। अब थर्ड क्वेश्चन में और फोर्थ क्वेश्चन में हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये डिफरेंस है कि इसमें एट अ टाइम आप इंटरसेक्शन भी ले रहे होते हैं और यूनियन भी उसमें ले रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आप या तो मुकम्मल क्वेश्चन को यूनियन के लिहाज से करते थे या तो मुकम्मल क्वेश्चन को इंटरसेक्शन के लिहाज से आप करते थे। तो अब ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी लेंगे ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ए की वैल्यू, सेट ए की वैल्यू ए बी सी यूनियन इंटू, अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट इंटू सेट बी की वैल्यू बी डी एफ इंटरसेक्शन ए एफ सी इनक्लोज। अब यहाँ पे पहले हम स्क्वायर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दोनों सेटों में कॉमन इंटीजर्स होते हैं वो पिक करते हैं। तो इन दोनों में कॉमन इंटीजर्स हमारे पास क्या आ रहा था, बी डी एफ। अब बी डी इसमें नहीं है तो एफ जो है वो कॉमन इंटीजर आ रहा है। अब सेट ए के साथ इसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ए बी सी एंड एफ। अच्छा जी, उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो इसमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आ रहा है। तो पहले हम ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे, फिर हम ए यूनियन सी लेंगे। अब इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका आपस में इंटरसेक्शन कर लेंगे। तो ए यूनियन बी हमने किया तो सेट ए की वैल्यू आपके पास ये आ गई, ए बी सी यूनियन बी डी एफ। तो इन दोनों का यूनियन लिया तो ए बी सी डी एंड एफ आंसर आ गया। अब हमने ए यूनियन सी कर लिया तो सेट ए की वैल्यू यूनियन सेट सी की वैल्यू। तो सेट ए की वैल्यू ए बी सी एंड सेट सी की वैल्यू ए एफ सी। तो इन दोनों का यूनियन लिया तो ए बी सी एंड एफ। नाउ अब हमने ए यूनियन बी भी ले लिया और ए यूनियन सी भी ले लिया। यहाँ पे ये हमारे पास इसके आंसर आ गए। अच्छा जी, अब हमने इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेटों के इंटीजर्स को कंबाइन करके लेते हैं। तो ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास आया था ए बी सी डी एंड एफ इंटरसेक्शन। ए यूनियन सी का आंसर आया था ए बी सी एंड एफ। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना है तो हमारे पास ए बी सी सेट पहले सेट में भी आ रहा है और ए बी सी दूसरे सेट में भी आ रहा है। तो ए बी सी आ जाएगा कॉमन इंटीजर्स में। अब डी नहीं आ रहा है, डी पहले में आ रहा है दूसरे में नहीं है, तो एफ जो है वो दूसरे में आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप सॉल्व करेंगे बाय इटसेल्फ, वो जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। तो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो क्या कहता है कि वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स जो थे वो हमारे पास मैथमेटिशियन थे। इन्होंने 18वीं सेंचुरी के अंदर अपने लॉज पेश किए अबाउट द क्वेश्चन। तो यहाँ पे सेट्स जो दिए हुए हैं उसमें यू सेट, यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट दैट इज कंटेन द एलिमेंट या वैल्यूज़ ऑफ सेट ए एंड बी। इसलिए इसको हमने यूनिवर्सल सेट का नाम दिया है, क्योंकि ये सेट ए के भी तमाम एलिमेंट्स कंटेन करता है और सेट बी के भी तमाम एलिमेंट कंटेन करता है। तो यू इज़ इक्वल टू एन आ रहा है। तो एन मीन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए इज 5 मीन खाली सेट एंड बी इज इक्वल टू पी। पी मतलब प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स दैट डिविजिबल बाई, डिवाइडेड बाय itself and divided by 1। कि वो इंटीजर जो
खुद से एक तो डिवाइड हों और 1 से डिवाइड हों, डैट इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो अब डी मॉर्गन के दो लॉ इसने पेश किए। एक लॉ पहला जो है वो है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो नाउ सॉल्व बाय द फर्स्ट लॉ। हम पहले लॉ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो u इज इक्वल टू एन, एन मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो 1 से 2 3 एंड अप टू सो ऑन, हमें एंडिंग टर्म नहीं दी हुई। a इज इक्वल टू 5, 5 मीन खाली सेट, नल सेट। b इज इक्वल टू p मीन प्राइम नंबर, द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड बाय 1। अब यहाँ पे आपके पास इस प्राइम नंबर में 1 को नहीं ले सकते, 1 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। क्यों जी? क्योंकि 1 जो है उसका सिर्फ एक डिवाइज़र आ रहा है। प्राइम नंबर की कंडीशन है कि कम से कम 2 डिवाइज़र होने चाहिए, एक इटसेल्फ 2 से डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 जो है उसका इटसेल्फ तो डिवाइज़र है लेकिन दूसरा कोई नहीं, इसलिए हम उसको प्राइम नंबर नहीं कहते हैं। तो पहला लॉ है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे, ए की वैल्यूज़ और बी की वैल्यूज़ को आपस में यूनियन मतलब कंबाइन करेंगे। सेट ए जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, खाली सेट आ रहा है 5, और यूनियन सेट बी जो है नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। तो अब आप यूनियन लोगे तो दोनों सेटों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास वो सेट बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी 2 3 5 7 एंड 11। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी तो आ गया, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, यू में से ए यूनियन बी की वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे। अब सेट यू जो है वो 1 2 3 सेट ऑफ नेचुरल नंबर माइनस आप 2 3 5 7 को करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, तो यहाँ से 1 जो है वो 1 आ गया, तो आपके पास 2 यहाँ है 2 यहाँ है, ये कैंसिल, इसके बाद 3 से 3 कैंसिल एंड 5 7 11, यानी प्राइम नंबर सारे कट जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स आ जाएंगे। अब इसकी राइट हैंड साइड करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, डैट इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो u में से a को माइनस किया तो u आ गया क्योंकि a खाली सेट था। उसके बाद फिर हमने क्या किया, b का कॉम्प्लीमेंट, तो वो हमने u माइनस b कर लिया। तो b का कॉम्प्लीमेंट डैट इज इक्वल टू 1 4 एंड कंपोजिट नंबर। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, मतलब कॉमन नंबर ले लिए, तो वो आपके पास a का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, तो 1 4 6 8 9। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। उसके बाद ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, दोनों का सेम है। ये इसका फर्स्ट लॉ हो गया। अब हम इसका सेकंड लॉ करते हैं। तो सेकंड लॉ में वो क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी में आप पहले ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ए इज नल सेट इंटरसेक्शन बी दैट सेट ऑफ द प्राइम नंबर। तो इंटरसेक्शन में कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे ये खाली सेट आ जाएगा क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो u में से u इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 माइनस खाली सेट, तो डैट विल बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गए। उसके बाद हमारे पास ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया हमने, u माइनस ए किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया u के इक्वल। उसके बाद b का कॉम्प्लीमेंट लिया तो सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, फिर इन दोनों को यूनियन लिया तो ये आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है जी। उसके बाद हमने इसके एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद 1.3 जो है वो आपकी जब कॉलेज में क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वेन डायग्राम्स के बारे में है तो वो वहाँ पे करवाई जाएगी। इसके बाद हम MCQs कर लेते हैं। तो MCQs में आपके पास पहला MCQ है, फर्स्ट MCQs में वो क्या कहता है कि इफ़ A is the not element member of set A then symbolically denoted by, कि A जो है वो सेट A का एलिमेंट नहीं है तो इसके लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, तो एलिमेंट का ये साइन होता है। तो एलिमेंट नॉट का ये, तो C इसका होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सेट। तो सेट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि द सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट।
वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट मतलब कि वो एक एक होना चाहिए। तो इनमें कौन सा सेट नहीं है, तो डी में आप 2 रिपीट हो रहा है तो मतलब ये डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ये सेट नहीं है वो। द नंबर ऑफ सब सेट ऑफ 0, तो इसके अब हर एक सेट के 2 सबसेट होते हैं, एक इटसेल्फ और एक खाली सेट। तो एक सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट एक्स इज कॉल्ड इट्स पावर सेट। सबसेट और पावर सेट क्या होते हैं, सेम होते हैं, बस एक ब्रैकेट का इजाफा होता है। अब फॉर द 3 सेट ए बी सी, देन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू किसके होगा, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ये एसोसिएटिव लॉ को डिफाइन किया गया है। फॉर उसके बाद फॉर एनी सेट ए एंड बी, देन ए माइनस बी का होल, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, के पहले बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यू माइनस बी करेंगे, फिर उसको ए में से माइनस करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब इफ़ u इज इक्वल टू 1 to 10, a इज इक्वल टू 2 4 6 10 एंड b इज इक्वल टू 1 3 10। अब a माइनस बी आप करोगे, फिर होल कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, b के इक्वल। इफ़ द पावर सेट ऑफ 5 a b c, देन सेट विल बी a। अब 5 इज एम्प्टी सेट, देन इसका कॉम्प्लीमेंट u माइनस 5 करेंगे तो डैट विल बी u आ जाएगा, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये 5 सेट होगा।